1,08,00,000 बच्चे इस समय सबसे बड़ा एक प्रश्न लेकर घूम रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी। 2024 का एग्जाम कैलेंडर 2024 पूरा निकल गया, जिसका नोटिफिकेशन 2025 में आया और अभी तक एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है, एग्जाम की डेट का कोई अपडेट नहीं है। और जैसे तैसे थोड़ी बहुत स्थिति संभली थी, तो जो कोर्ट केस आया है और ये सारी चीजें आपने देखी होगी, तो कितनी बड़ी खामी इसको हम अपने सिस्टम की कहें या रेलवे की कहें या सरकार की कहें, किसी भी मामले में कहें, इतनी बड़ी खामी है कि 1,08,00,000 विद्यार्थी इस समय एकदम लाचार और मजबूर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और 1,08,00,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है कि जिससे किसी एक डिसीजन से कोई ठीक है 2 4 6 लोगों पे असर पड़े तो समझ में भी आता है। करोड़ों लोग अगर एक डिसीजन के कारण अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं दिन रात, कितनी बड़ी बात है और इसको कितनी ज्यादा प्रायोरिटी पे सरकार को, रेलवे को इसको निपटाना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख है कि अभी जो नई सुनवाई है उसकी तारीख आई है और अब 30 अक्टूबर 2025 तक इस केस का आ गया है कि भाई अभी तो इसका डिसीजन इस दिन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो सारे प्रूफ और सारा मामला बस ये है, मतलब मामले को भी आप समझें तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो क्या दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं। पहले की जो भर्ती थी उसमें 10th और आईटीआई था, फिर इस बार उन्होंने उसके बाद ये कहा कि भाई अब केवल आईटीआई वाले ही रह पाएंगे। फिर जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें कहा कि ठीक है आईटीआई वालों को छोड़ो, बस 10th होना चाहिए। तो जब 10th सबके लिए था तो पहले क्यों आपने केवल ये कहा कि बस आईटीआई वाले रह पाएंगे। मतलब कोई चीज का कोई ठिकाना ही नहीं है, पहले कुछ जारी कर दिया, नोटिफिकेशन आया तो कुछ हुआ, नोटिफिकेशन का इंतजार करने में साल भर से ज्यादा लग गया। और 2024 की परीक्षा है जिसका 2024 में हो जाना चाहिए था, 2025 खत्म होने की कगार पे आ चुका है। और 2025 में भी वादा किया था कि 2025 का प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आएगा और 2025 में भर्तियां प्रॉपर होंगी। तो एग्जाम कैलेंडर तो छोड़िए, अभी 2024 से ही हम लड़ रहे हैं। तो अभी क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार जब हम क्लासेस लेते हैं या जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपके कमेंट आते हैं कि सर ग्रुप डी का क्या है, क्योंकि एनटीपीसी तो चलो जैसे तैसे अभी हो गया है, जो पिछले साल था वो अभी खत्म हुआ एनटीपीसी भी, तो ग्रुप डी का क्या माने। तो दुख है इस बात का, लेकिन जो सत्यता है, जो फैक्ट्स है वो भी यही है कि भाई सितंबर अभी चालू हुआ है, अभी अगस्त में डेट थी, अगस्त में इस पे कार्रवाई भी शुरू हुई। पहले तो यही तय करने में समय लग गया कि इसका निपटारा कौन करेगा, फिर कैट के पास वापस से मामला गया और अब जो है अगली तारीख, क्योंकि अभी वो सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स रेलवे की तरफ से वो नहीं दिए जा पाए हैं, तो 30 अक्टूबर 2025 तक ये मामला अभी रहेगा। और अगर इस पे स्टे लगा है, अगर इसका डिसीजन पेंडिंग है, तब तक इसमें किसी प्रकार की एग्जाम डेट या कोई भी चीज रेलवे जारी नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी तो ये डिसीजन, मतलब पता नहीं क्या डिसीजन रहता है कि भाई केवल 10th वाले, 10th प्लस आईटीआई वाले, या इस बार क्या मामला इसका सुलझता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो एग्जाम ले लेते हैं, इसका रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे, जो डिसीजन आएगा वो नहीं हो सकता। डिसीजन पहले आएगा, उसके आधार पर ही सारी चीजें होंगी। तो आप ये समझिए कि अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीने फिर आपको अभी लंबा इंतजार करना है और नवंबर के आसपास जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारी परीक्षाएं भी हो गई हैं, जो सब कुछ पेंडिंग था वो सब भी हो गया है, कुछ की एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं, कुछ अभी आने भी वाली हैं। लेकिन ग्रुप डी एक जो सबसे बड़ी चीज है वो अभी भी रुकी हुई है, जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मतलब पहले तो एग्जाम कैलेंडर में जो था उसका इंतजार कि भाई ये हो, फिर उसके नोटिफिकेशन निकलने में लंबा इंतजार, फिर लंबे इंतजार के बाद नोटिफिकेशन आया तो फिर फॉर्म भरा, अब एग्जाम डेट का इंतजार, और चल रहा है कि भाई जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में भी नहीं है, तो मतलब नवंबर दिसंबर यानी 2025 भी जाने को है। अब 2024 का एग्जाम 2025 में होगा, रिजल्ट 2026 में आएगा, ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी, और 2025 का जो कैलेंडर है या जो रिक्रूटमेंट है अभी उसका पता ही नहीं है। तो बड़ी खामियां हैं हमारे सिस्टम में, बड़ी लापरवाही इसको हम कहेंगे, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों से, युवाओं से अगर चीज जुड़ी है तो मेरा यह मानना है कि ये चीजें बहुत प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सिस्टम से हटकर भी अगर थोड़ी चीजें हो जाए ताकि विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतर हो सके, पर ये वाकई एक बहुत बड़ी खामी है हमारे सिस्टम की। तो फिलहाल भाई यही अपडेट है ग्रुप डी को लेकर, बट स्टिल मतलब एज ए टीचर हमारे लिए ये कहना जरूरी है। आप भी सुन सुन के इसको पक गए होंगे, लेकिन क्या करें,
जो जरूरी बात है वो ये कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दर्द तकलीफ हम समझते हैं, बट हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारी पढ़ाई बंद हो गई तो हम पीछे हो जाएंगे। और 1-2 महीने बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि आपने जैसे तैसे अपने आप को एक लेवल पर लेकर आए हो, और अगर अपने आप को आपने वहां पर रोक दिया तो फिर आपको जब एग्जाम डेट करीब आएगी तो आप उतना जल्दी उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है, पढ़ाई कम हो वो भी चल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन बंद ना हो। पढ़ाई बंद मत करना, बहुत बड़ा नुकसान आप कर गुजरोगे उससे। इसलिए प्रैक्टिस चलने दो, टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, और जो टॉपिक्स उनको मजबूत करते रहो, लेकिन बंद मत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, वो समझ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पढ़ाई आपकी बंद ना हो। तो और कोई अपडेट या और कोई जानकारी आती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और या कोई और अच्छी कुछ खबर ऐसी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी विनर्स ऐप है, विनर्स का यूट्यूब चैनल आपके साथ है, तो उस पर आप जुड़े रहें। और लगातार, क्योंकि आज टीचर्स डे भी है, तो उसके लिए आपकी बहुत शुभकामनाएं मुझ तक आई हैं हर जगह पर। उसके लिए आपको दिल से बहुत सारा धन्यवाद। और विनर्स ऐप पर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। टीचर्स डे पर हमने कुछ प्रयास किया है सभी कोर्सेज बुक्स पर कुछ प्राइस कम करने का, ऑफर देने का, तो आप इसका भी फायदा इस कूपन कोड से आप ले सकते हो। तो सब चीजें आपको, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो विनर्स ऐप पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।